तो हम में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि भगवान आदि हैं और अविनाशी हैं? कितने लोग इसे जानते हैं कि भगवान क्या है? आदि यानी शुरुआत से, और अविनाशी यानी उनका विनाश नहीं होता। कितने लोग जानते हैं इस बात को? सच में जानते हैं? अगर जानते तो मोह से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ क्या बोला गया इससे पहले कि हे पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन। मोह मतलब क्या होता है? मोह मतलब भ्रम। मोह मतलब भ्रम। हम लोगों को मोह होता है कि नहीं हम धनवान हैं। कई बार हमें मोह होता है ये मेरा पुत्र है। कई बार हमें मोह होता है ये मेरी पत्नी है। कई बार हमें मोह होता है ये मेरा परिवार है। कई बार हम मोहित हो जाते हैं, है ना? मोहित होने का मतलब भ्रमित हो जाते हैं। तो हम वास्तविकता में भ्रमित रहते हैं। तो यहाँ क्या बोला जाएगा? मोह से मुक्त। जो मोह से मुक्त है महात्मा जन दैवीय प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति बिना संरक्षण के रहता है? इस संसार में आप किसी को देख लिए, हर व्यक्ति किसी न किसी के संरक्षण में है। बच्चा माता पिता के संरक्षण में है, पत्नी पति के संरक्षण में है, पति बॉस के संरक्षण में है। विभिन्न प्रकार से किसी न किसी के कोई न कोई व्यक्ति संरक्षण में रहता है, किसी न किसी के निर्देशानुसार जीवन जीता है। लेकिन अंतर क्या है कि दैवीय प्रकृति के संरक्षण में नहीं रहते, हम भौतिक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। दो प्रकार की प्रकृति हैं, एक भौतिक और एक दैवी। आध्यात्मिक और भौतिक। दैवीय बोलते हैं आध्यात्म को। तो दैवीय प्रकृति के जो संरक्षण में रहते हैं और मोह से मुक्त है, वे पूर्णता भक्ति में क्या रहते हैं? निमग्न रहते हैं। हम लोग पूर्णता रहते हैं। संडे आते हैं 2 घंटे के लिए, है ना? और उसमें भी कोई परिवार का व्यक्ति आ जाए, कोई ज़रूरी काम लगे तो बोले आज नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले बम्बई वाले फूफा आए, तो बोले आज सत्संग नहीं करेंगे, आज हम मोह में रहेंगे, है ना? लेकिन जो मोह से मुक्त हैं और दैवीय प्रकृति के संरक्षण में, वो लोग नहीं, कोई भी आए कोई जाए उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जो भजन करना है, उनको जो सेवा करनी है, उनको जो साधना करनी है, उसमें वो कभी व्यवधान नहीं पड़ने देते। तो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतया भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे भगवान को आदि तथा अविनाशी के रूप में जानते हैं। हम लोग भगवान को जानते ही नहीं हैं, भगवान को मानते ही नहीं हैं। जानना और मानना दोनों ही बहुत मुश्किल है। वास्तविकता में जब आप किसी चीज़ को जानते और मानते हो तब उस पर निर्भर हो जाते हो। अच्छा, भगवान पर निर्भर होना ठीक है या धन पे निर्भर होना ठीक है? धन रक्षा करेगा कि भगवान रक्षा करेंगे? तो हमें किस पे निर्भर होना चाहिए? और हम निर्भर किसके हैं? कारण मोह में है। भगवान पर निर्भर नहीं है हम। हमको क्या लगता है पैसा मुझे बचा लेगा तो खूब पैसा कमाओ, और हम दिन रात पैसे कमाने में लगे होते हैं। लेकिन जब किसी को विश्वास होता है कि नहीं भगवान है, तो वो भगवान को प्राप्त करने के लिए लगता है। हम लोग भगवान को प्राप्त करने का कोई प्रयास कर रहे हैं तो पहले ही दिमाग में मान रखा है, बोले भगवान थोड़ी ही प्राप्त होते हैं। भगवान कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, धन प्राप्त करने वाली चीज है। तो धन को प्राप्त किया जाए। अच्छा, करना तो छोड़ो, क्या मन में भी विचार आता है कि भगवान को प्राप्त किया जा सकता है या भगवान को प्राप्त करना चाहिए? ऐसा विचार आता है? चाहिए तो ठीक है, चलो चाहिए, लेकिन क्या करते हैं? और चाहने वाला भी नहीं आता।
कि भगवान को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, आपको आता है तो आप गंभीर हैं, विचार कर रहे हैं, कम से कम बहुतों के दिमाग में नहीं आता, वो तो बस ठीक है, सत्संग है तो जाना है, आ गए हम सत्संग में। हम उसको गंभीरता से लेते ही नहीं है। हम दुनिया में बुरा मत मानना, हम पत्नी को गंभीरता से लेते हैं, बच्चे को गंभीरता से लेते हैं, परिवार को गंभीरता से लेते हैं, संसार को, रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्ली पालते हैं उनको भी गंभीरता से लेते हैं। भगवान को कभी गंभीरता से नहीं लेते, गुरु को कभी गंभीरता से नहीं लेते, संत महात्माओं को गंभीरता से नहीं लेते, जो ईमानदारी की बात। क्योंकि जिसको आप ईमानदारी से लेते हो, फिर आप क्या करते हो, उसकी बात मानने की कोशिश करते हो। अगर आप भगवान को गंभीरता से लोगे तो गीता को नहीं पढ़ोगे? क्या ये जानने की कोशिश नहीं करोगे भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? लेकिन हमारे अंदर कोई भावना ही नहीं है, हमारे मन में भगवान क्या चाहते हैं ये जानने की भी कोई उत्कंठा नहीं। भगवान तो छोड़ो, भगवान क्या अपेक्षा रखते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, उसकी भी कोई परवाह नहीं। बस हम केवल क्या सोचते हैं, थोड़ा बूंदी ले लो, थोड़े लड्डू ले लो, भगवान को खिला देंगे। जैसे हम हैं वैसे ही भगवान को सोचते हैं। हमें कोई लड्डू चढ़ा जाए तो हम खुश हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि हम भी लड्डू चढ़ाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे और हमारी मुरादें पूरी कर देंगे। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, और नहीं पूरी करेंगे तो हलवा नहीं मिलेगा। तो ऐसा भाव कोई बहुत अच्छा भाव नहीं है। हमें भगवान को प्रेम करना चाहिए, और वास्तविकता में एकमात्र उचित पात्र हैं भगवान, जो आपके प्रेम का सही आदान प्रदान करते हैं। और इस संसार में कोई आदान प्रदान करने वाला सांसारिक जीव तो हो ही नहीं सकता। आप सबका ये अनुभव है कि आप लोग प्रेम करते हो, जितना प्रेम आप करते हो उतना ही वो करता है आपको। क्या अनुभव है? संसार में पहले तो प्रेम को ही समझें कि प्रेम क्या है, ठीक है? तो देखेंगे ईमानदारी से तो पता चलेगा संसार में कोई प्रेम करता ही नहीं है। यहाँ प्रेम है ही नहीं, यहाँ तो केवल संसार में काम है। जिसका जिससे जितना ज़्यादा काम है उससे उतना ज़्यादा सांसारिक प्रेम है। वास्तविक प्रेम नहीं है, काल्पनिक प्रेम है। तो ये संसार में प्रेम नहीं है, और हम लोग प्रेम चाहते हैं, लेकिन प्रेम करते नहीं हैं। चाहते तो हैं लेकिन करते नहीं। सेवा चाहते तो हैं लेकिन सेवा करते नहीं। हम सब चाहते हैं कि हमें खूब प्रेम मिले, लेकिन हमें भी तो प्रेम करना होगा, तो हम प्रेम करते नहीं और चाहते हैं हमें सब प्रेम करें। तो अगर हम भगवान को प्रेम करें, अगर हम भगवान की सेवा करें और भगवान को अपने प्रेम और सेवा से संतुष्ट कर पाएं, तो ये पूरी सृष्टि संतुष्ट हो सकती है, प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं, आप अलग अलग किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं है। एक व्यक्ति को पकड़ो, उसे समझाओ तो जीवन खत्म हो जाएगा, वो मरते दम तक समझेगा नहीं। अनुभव है किसी को? बहुत से कह रहे हैं हाँ जीवन साथी से अनुभव है। खूब कोशिश करते, आधा जीवन निकल गया, लेकिन समझाते समझाते समझते नहीं, है ना? बहुत मुश्किल है किसी को समझाना, संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे शास्त्र उदाहरण देता है कि अगर हम पीपल के वृक्ष को जल देना चाहते हैं तो तरीका क्या है? जड़ में दे दो तो सभी पीपल के पत्तों पर जल पहुंच जाएगा। अलग अलग जल देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जब आप कृष्ण से प्रेम करते हो, जब आप परमात्मा से प्रेम करते हो, जब आप भगवान से प्रेम करते हो,
तो वो जड़ में जल देने के समान है। फिर जो ये सृष्टि है, जितने भी जीव, भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, देवता, मनुष्य, जितना भी जीव है, सब आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। सब प्रसन्न हो जाएंगे, एक नहीं, सब प्रसन्न हो जाएंगे। करके देख लो। और अलग अलग प्रसन्न करना तो दूर की बात है, समझ नहीं पाओगे। कभी विचार करना, आप जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी में कितने घर हैं और उन घरों में कितने लोग हैं। क्या संभव है किसी को समझ पाना या समझा पाना? एक एक व्यक्ति को लोग, अरे मैं बोल तो रहा हूँ, जब पति पत्नी दिन भर साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते समझाते रहते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है, बाद में भी समझा नहीं पाते। तो इस दुनिया में इतने जीव हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है कि किसी को आप समझा पाओ? ये तरीका ही नहीं है। एक ही तरीका है बस, कि अगर आप भगवान को प्रसन्न कर पाए तो पूरी सृष्टि आपसे प्रसन्न हो जाएगी। तो इसी को यहाँ बता रहे हैं कि जो मोह से मुक्त हैं, मोह मतलब भ्रम, जिनको पता है कि भैया हम कोई ऐसे मूर्खता के काम नहीं करेंगे कि ये संतुष्ट हो जाएंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे, मेरा परिवार संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा चलो, क्या कोई एक व्यक्ति भी आपसे संतुष्ट हुआ? एक व्यक्ति भी, कोई पूरी दुनिया में? क्या कोई परिवार संतुष्ट हो गया? क्या कोई समाज संतुष्ट हो गया? ये संभव नहीं है। तो इसीलिए जो मोह से मुक्त हैं, वो लोग अपने को इन सब से निकाल लेते हैं। अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनमें फंसते नहीं हैं। वो जानते हैं कि ये संभव ही नहीं है। मेरे जो कर्तव्य हैं, हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, लेकिन हम मोह में नहीं पड़ेंगे, मूर्ख नहीं बनेंगे। और देवीय प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं का मतलब क्या है? कि देवीय प्रकृति क्या है? तो भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति। देवी प्रकृति, भौतिक प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी कौन है? दुर्गा देवी, ठीक है। और उनकी प्रतिनिधि स्वरूपा कौन है? पत्नी देवी। हाँ, भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी कौन है? दुर्गा देवी। और उनकी प्रतिनिधि कौन है? पत्नी देवी। आध्यात्मिक जगत की अधिष्ठात्री देवी कौन है? राधा रानी। और उनके प्रतिनिधि स्वरूपा कौन है? गुरु। तो या तो तुम दुर्गा देवी के संरक्षण में रहोगे और या राधा रानी के संरक्षण में रहोगे। एक के संरक्षण में तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि तुम तटस्था शक्ति हो। तटस्था का मतलब क्या है? जीव, यानी हम लोग क्या है? सब तटस्था शक्ति है। तो जीव तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति का मतलब होता है, जैसे तट होता है ना, समुद्र का किनारा, तट। तो तट पे रहने वाले व्यक्ति के पास हमेशा डिसीजन है, वो या तो समुद्र में जाए, पानी में जाए, या फिर बाहर स्थल पे रहे। तो ऐसे ही हम सब जीव क्या हैं? तटस्था शक्ति है। तो हमारे पास फ्री विल है। हम चाहें तो राधा रानी और उनकी प्रतिनिधि के संरक्षण में चले जाएं, और हम चाहें तो दुर्गा देवी और उनकी प्रतिनिधि के संरक्षण में चले जाएं। तो जीव संरक्षण किसका चुनता है? दुर्गा देवी का। तो उसे मोह मुक्त कहा जाएगा? नहीं। तो जो मोह मुक्त नहीं है, वो देवीय प्रकृति के संरक्षण में नहीं रहता है, ठीक है ना। लेकिन जो मोह से मुक्त है, जो जानता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तो वो तो राधा रानी के संरक्षण में रहेगा, गुरु के संरक्षण में रहेगा। और जो मानता है कि हम शरीर हैं, तो वो दुर्गा देवी और पत्नी के संरक्षण में रहेगा। तो मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति की, जो मोह से मुक्त हैं, वो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं बस। जो मोह से मुक्त हैं नहीं है, वो नहीं रह सकते, उन्हें रह ही नहीं सकते वो,
लेकिन जो अज्ञानता से मुक्त है, मोह से मुक्त है, वो दैवीय प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। और उनके लक्षण क्या हैं? ये जो दुर्गा देवी के और पत्नी के संरक्षण में रहने वाले लोग हैं, ये दिन भर भक्ति में रहते हैं, निरंतर भक्ति में रहते हैं? नहीं। ये किस में रहते हैं? दिन भर काम में रहते हैं, कामनाओं में, लस्ट में, काम में रहते हैं। और जो देवी प्रकृति के संरक्षण में है, वो क्या करते हैं? वो भगवान के सेवा में रहते हैं, वो भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि परम भगवान आदि हैं और अविनाशी है। यानी उनको भगवान पर फेथ है कि वास्तविकता में भगवान है। अगर हम पूछें कि आप में से कितने लोगों को पक्का फेथ है कि भगवान है, सच में अगर पक्का फेथ होता ना, तो आपके चेहरे पे 12 नहीं बजे होते हैं। बिल्कुल, अगर तुम्हारा फेथ होता ना कि भगवान है, तो फिर तुम चिंता करते। देखो, इसको ऐसे समझो, एक बच्चा होता है छोटा सा, वो जानता है मेरा बाप है, तो उसे कमाने की चिंता होती है, बड़े अधिकार से कहता है दूध पिलाओ, लाओ खाना परसो, करता है कि नहीं करता? और बाप बोलता है कमा के लाया क्या? तो बोलता है क्या? क्यों? क्योंकि उस बच्चे को अपने पिता पर फेथ है। और दूसरा उदाहरण लो, पिता बच्चे को उछाल देता है, अब हवा में है, लेकिन बच्चा क्या करता है? रोता है या हंसता है? क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा बाप है, वो गिरने नहीं देगा। तो हवा में है, अच्छी स्थिति है उसकी, ना आसमान में है ना जमीन पे है, लेकिन फिर भी खुश है। क्यों? कि उसे भगवान पर, अपने पिता पर फेथ है। हमें भगवान पर विश्वास है। बोल भले ही तो पब्लिक में जैसा माहौल होता है वैसा चेहरा बना लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ सब भगत लोग बैठे हैं तो सब क्या कहेंगे? बोले भगवान पे पूरा विश्वास है, लेकिन वास्तविकता में रंच मात्र विश्वास नहीं है भगवान पर। भगवान पर अगर विश्वास होता तो मेरा जैसा जीवन ऐसा नहीं होता, हम बिंदास होते, हमको कोई चिंता नहीं होती, हम मौज में रह रहे होते, हमारे चेहरे पे 12 नहीं बजे होते। लेकिन हमारा भगवान पर कतई विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। विश्वास करते भी हैं तो मेरा मन और मेरी बुद्धि मुझे भगवान पर विश्वास करने नहीं देती है। करना भी चाहें तो नहीं, मेरा मन, जो आपका मन और आपकी बुद्धि है, ये भगवान पर विश्वास करने नहीं देती है, और आपको हजार भगवान के खिलाफ तर्क दे देती है। कहाँ भगवान है? देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, कहाँ भगवान है? उसके साथ देखो कैसा हो गया, भगवान कहाँ है? खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही लगना पड़ेगा, खुद ही सब। भगवान ठीक है, भगवान तुम्हें मुंह में थोड़ी खिला जाएंगे। भगवान है कहाँ? कहाँ भगवान? विश्वास नहीं है। लेकिन जिनको विश्वास है, जो भगवान पर विश्वास करते हैं सच में, वास्तविकता में उनका जीवन एकदम बदला हुआ होता है, एकदम उनका जीवन अलग होता है, और वो सब भगवान से विशेष प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि और कोई प्रेम करने का उचित पात्र नहीं है। लेकिन हम लोग भगवान से क्यों नहीं प्रेम कर पाते? क्योंकि हम विश्वास ही नहीं करते भगवान है। भगवान कहाँ है? अच्छा बताओ, आप कह रहे हो भगवान है, कहाँ है भगवान? हर जगह है। ठीक है, सब जगह है। मंदिर में है कि घर में है कि सब जगह है? तो सब जगह है, तो फिर आप लोग यहाँ पर क्या परेशान हुए? भाई भगवान अगर सब जगह है तो हम लोग मंदिर आते हैं ना, तो क्यों मंदिर आए हम लोग? मंदिर में आने का एक मुख्य कारण होता है कि हमारा मन जो है, बाहर जब हम रहते हैं तो हमारा मन जो है विचलित रहता है, जब मंदिर आते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो ऐसा क्यों?
जो बात समझ में नहीं आए उसमें प्रभु की इच्छा। देखिए बहुत सीधी सी बात है, हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा लिए ही नहीं है। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, इस बात को अगर हम समझ जाएं जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा। जैसे आपने मैथ की शिक्षा ली, फिजिक्स की शिक्षा ली, वैसे आध्यात्म की शिक्षा ली। और अगर किसी से पूछा जाए कि तुम आध्यात्मिक विषय में जानते हो तो कोई क्या कहेगा? कोई मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा कि हाँ हमें पता है सब। लेकिन वास्तविकता में आध्यात्मिक शिक्षा को क्रमबद्ध तरीके से लिया जाता है। जैसे मैथ को आपने कैसे सीखा? पहले साइन थीटा, फिर लघुत्तम महत्तम, ऐसे ही सीखा ना, उल्टे तो नहीं चले ना। पहले गिनती, फिर प्लस माइनस, स्टेप बाय स्टेप। और आध्यात्म में कैसे चले? तो इसीलिए हम सब लोग कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि हमने किसी भी विषय को क्रमबद्ध तरीके से गंभीरता पूर्वक सुना ही नहीं, एक निष्ठता से सुना ही नहीं है, एक ग्रंथ को पकड़ा ही नहीं है, क्रमबद्ध तरीके किसी बात को जानने और समझने की कोशिश ही नहीं करी। 2 दिन आ गए, 2 हफ्ते आ गए, 2 महीने आ गए, 2 साल आ गए, बस हो गया, बस ठीक है, हाँ गए थे, हम भी गए थे। और वो भी किसी भी विषय पर अपने चित्त को फोकस नहीं किया, स्थिर नहीं किया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। खैर, तो हम सब लोगों को ये समझना होगा, भगवान को जानने के लिए पहले हमें कम से कम आध्यात्मिक शिक्षा, भगवान का जो ज्ञान है वो प्राप्त करना होगा, फिर हम भगवान को जान पाएंगे। जैसे संसार को जानने के लिए संसार के ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं है? वायरस को जानने के लिए वायरस की ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं है? तो ऐसे ही भगवान को जानने के लिए भगवान के ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं? लेकिन वो भगवान का ज्ञान जो क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करना है, उसको हम उतने गंभीर होकर के प्राप्त नहीं करते। कोई मानस उठा लेता है, तो कोई गीता उठा लेता है, तो कोई भागवत उठा लेता है, तो कोई केवल 40 ही लगा रहता है, तो कोई 2 आरतियाँ ही पकड़े रहता है। और किसी भी विषय को वो डीप जा करके शिक्षा की तरह लेते ही नहीं। खास करके हमारे सनातन धर्म में वर्तमान समय में बड़ी दुर्गति की स्थिति पे आ गए हैं और मान नहीं रहे हैं। हम ये जान नहीं रहे। हमको लगता है कि बस हम केवल जय श्री राम करेंगे, हम केवल चालीसा पढ़ेंगे और हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो अपने धर्म को मानने वाले हैं। धर्म को मानने वालों को धर्म को जानना बहुत आवश्यक है। जब आप धर्म को जानोगे तब आप समझ पाओगे कि वास्तविकता में ये सनातन धर्म है क्या, और फिर आपकी चेतना को कोई डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। अभी तो आपसे 2 सवाल कोई आपके धर्म में पूछ दे, आपके पास जवाब नहीं है। 2 सवाल कोई पूछ दे, क्योंकि आपने धर्म को शिक्षा की तरह लिए ही नहीं है। आप तो बस चालीसा और आरती में लगे हुए हो, शिक्षा की तरह उसको लेते ही नहीं हो। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आप गीता के एक एक श्लोक को सुनो, पढ़ो, समझो और उस पर नोट्स बनाओ। उसमें जो तुम्हें समझ नहीं आए वो पूछो, क्योंकि प्रभुपाद जी बताए आध्यात्मिक जीवन की ABCD है भगवद गीता। भगवद गीता क्या है? ABCD। लेकिन कई बार लोग कहेंगे अरे ये ABCD है, ये तो PhD है, गीता को कोई साधारण ग्रंथ है। लेकिन चूंकि आध्यात्मिक जीवन कैसा है? पूर्ण है क्या? पूर्ण है, पूर्ण है। आध्यात्मिक शिक्षा कैसी है? पूर्ण है क्या? पूर्ण है, पूर्ण है। तो उसका शुरुआत भी पूर्ण है और उसका अंत भी पूर्ण है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शुरुआत अपूर्ण है और अंत पूर्ण है। नहीं, जो पूर्ण है वो शुरू में भी पूर्ण है और बाद में भी पूर्ण है। तो वास्तविकता में गीता आध्यात्मिक जीवन की ABCD भी है और गीता आध्यात्मिक जीवन की PhD भी है, क्योंकि वो पूर्ण है। तो गीता को जब आप समझोगे तब आपका आध्यात्मिक
चक्षु खोलेंगे, फिर आपको कुछ देख पाओगे कि वास्तविकता में ये सब क्या है चारों तरफ। अभी तो आप देख करके भी कुछ नहीं देख पा रहे हो, जिसको मैं अक्सर बताता हूँ आप लोगों को। हम लोग जो कुछ देखते हैं किससे देखते हैं? ज्ञान से, आँखों से नहीं। क्योंकि आँखों से देख भी लोगे और ज्ञान नहीं है तो क्या बोलोगे, क्या समझोगे? तो हम ज्ञान से देखते हैं। तो जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो भौतिकता में हम क्या देखते हैं? ये शरीर, वो शरीर, ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये वो, ऐसा देखते हैं। और जब हमारे पास ज्ञान आएगा गीता का, तो हम प्रत्येक व्यक्ति को क्या देखेंगे? ये जीवात्मा है, ये शरीर नहीं है। क्योंकि शरीर तो कुछ समय पहले नहीं था और कुछ समय बाद नहीं है, लेकिन ये आत्मा हमेशा से है। कभी कुत्ता था, कभी बिल्ली था, 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करते हुए पहुंचा है मानव शरीर रूपी स्टेशन पर, और अभी इस स्टेशन से फिर उतर जाएगा, फिर दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो ये गीता का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति देख पाता है। इसीलिए उसे बोला जाता है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तनी सुनिचैव स्वपाके चा पंडिता सम दर्शना। जो पंडित होता है, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। तो जो ज्ञानी होता है वो सब में क्या देखता है? आत्मा को देखता है, भगवान के अंश को देखता। वो शरीर को नहीं देखता, वो धनी निर्धन नहीं देखता, वो ब्राह्मण और शूद्र नहीं देखता, वो ऊंचा वो नीचा नहीं देखता। वो क्या देखता है? प्रत्येक जीव में भगवान का अंश देखता है कि ये सब भगवान के अंश है। लेकिन ये दृष्टि कब प्राप्त होगी? जब गीता का ज्ञान होगा और उस पर हमारा मनन चिंतन निरंतर होगा। ये नहीं हफ्ते में 1 घंटे के लिए आए और उसमें भी आधे घंटे बाहर पंचायत करी और फिर 1 घंटे 2 घंटे के लिए बैठे और फिर बाहर निकलते फिर पंचायत शुरू कर दी। ठीक है, और कहें क्या कि हम तो सत्संग कर रहे हैं। ऐसा नहीं। क्या बोलते हैं? वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं, पूर्णतया निरंतर भगवान के चिंतन में रहते हैं। जो भगवान के चिंतन में निरंतर चिंतन कर रहा है वो व्यक्ति समाधि में है। समाधि का मतलब क्या होता है? जिसका मन पूर्ण रूप से भगवत चिंतन में लगा हुआ है। समाधि का मतलब क्या? हम सोचते हैं आंख बंद करो, ऐसे करो, पद्मासन में बैठो तो ये समाधि है ना? यही समाधि नहीं है। जैसे यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या है? हमारे दिमाग में है आग जल रही है और उसमें स्वाहा स्वाहा हो रहा है, तो ये क्या है? यज्ञ है। तो आप लोगों को शब्दों की गहराई में उनके वास्तविक अर्थों पर भी ज़्यादा चिंतन मनन नहीं है हम सब लोगों का, इसलिए हम समझ नहीं पाते। समाधि का मतलब है जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण कथा कर रहा है, निरंतर कृष्ण चर्चा चल रही है, तो वो समाधि में है। क्योंकि उसका निरंतर चिंतन किसका है? भगवान का है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो मोह मुक्त महात्मा जन हैं वो भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान आदि तथा अविनाशी है। उनका लक्ष्य भगवान प्राप्त करना है। हम लोगों के जीवन का किसी का उद्देश्य है भगवान प्राप्त करना? मैं फिर बार बार कहता हूँ आपसे, हमारे जीवन के अलग अलग लक्ष्य हैं। बहुत बुद्धि, आज सुबह ही हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, हमारी बुद्धि अनेक लक्ष्यों की ओर भाग रही है, एक लक्ष्य है ही नहीं। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसका एक सूत्री कार्यक्रम है। वो क्या है? भगवान का भक्ति, भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा पहला, और साइड बाय साइड अपने उत्तरदायित्व तो सब करने हैं। ऐसा नहीं है। अर्जुन को देखो, अर्जुन ने क्या नहीं किया, पांडवों ने क्या नहीं किया। ढेरों अपने संत हुए हैं, एक से एक संत हुए हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संत रहे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर संत है तो इसका मतलब है अब सब छोड़ छाड़ के मंदिर में बैठे हैं तो ही संत है। नहीं नहीं, आप अपने घर में रहते हुए अपने कर्मों कर्तव्यों को करते हुए और आप संत स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। संत में और संसारी में क्या अंतर है? वेद से कोई संत नहीं बनता, कोई मंदिर में बैठ जाने से संत नहीं बनता। संत का मतलब है जो व्यक्ति निरंतर अपने मन को ध्यान रखता है कि मेरा मन क्या विचार कर रहा है। संसारी व्यक्ति धन और शरीर का चिंतन करता है, परिवार का चिंतन करता है,
और जो संत है, भक्त है, वो किसका चिंतन करता है? मन का चिंतन करता है, मेरा मन बिगड़ ना पाए। क्योंकि जब ये संसार छोड़ेंगे तो धन साथ जाएगा, तन साथ जाएगा, परिवार साथ जाएगा, मन साथ जाएगा। क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे साथ, ये मन साथ जाएगा। तो जो साथ जाएगा उस पर ध्यान रखते हैं कि ये ना बिगड़ने पाए। तन, धन और समाज, परिवार, इनकी उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन मन की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो मन पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन हमें कहां से कहां ले जाता है, बहुत मुश्किल है। ये मन के कारण ही हम भगवान को भगवान नहीं मान पाते। ये बुद्धि, भौतिक बुद्धि के कारण ही हम भगवान को भगवान मान नहीं पाते, भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते। ईमानदारी से सोचो, विचार करो, क्या सच में हम भगवान पर विश्वास करते हैं? हम लोग समझते ही नहीं है कि हम कितने नासमझ। जब आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा सच में हम भगवान पर कहाँ विश्वास करते हैं। हम पैसे पर, प्रभुत्व पर, सोर्स पर, परिवार पर, और तो और छोड़ो, कुत्ता पालकर कुत्ता पर भी विश्वास करते हैं कि हम सो जाएंगे तो जो हमारे घर की रक्षा कर लेगा। और मंदिर में बैठे हुए भगवान, उन पर विश्वास नहीं होता है। बिठा लेते हैं घर में ला करके, देखा देखी समाज में लोग क्या कहेंगे, इनके घर में मंदिर नहीं है, इनके घर में कोई भगवान नहीं है, तो ले आते हैं, लेकिन वास्तविकता में उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो हम सब लोग, ये ट्रस्ट कब बढ़ेगा? जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। जितना ज़्यादा भगवान को जानते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना आपका विश्वास भगवान पर बढ़ता जाएगा। लेकिन जानने की फुर्सत कैसे है? आप बताओ, भगवान को जानने के लिए आप कितना टाइम देते हो 24 घंटे में? बताओ ईमानदारी से। अरे कितना देते हो वो छोड़ो, ये आधे से ज़्यादा जीवन तो निकल गया ना। कितना टाइम दिया तुमने भगवान को समझने के लिए? बताओ। 10-15 मिनट। कैसे? उसमें भी क्या किया बताओ जरा। वही 2 आरतियाँ और वही 2 खीरलाने और 3 अगरबत्ती। कई बार उसमें भी ज़्यादा खर्चा लगता है तो एक ही जला लेते हैं। तो हम लोग यही सब करते हैं। तो हम सबको समझना होगा अपनी, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, अपनी गीता को पकड़ लो, तब तक मत छोड़ो, रोते रहो, पकड़े रहो, प्रार्थना करो कि मुझे आपको समझना है, मुझे गीता समझनी है, मुझे गीता समझनी। जब तक गीता नहीं समझूंगा, किसी चीज़ को प्राथमिकता नहीं दूंगा। एक एक श्लोक को समझूंगा, एक एक श्लोक के शब्द को समझूंगा, तब काम बनेगा। फिर आपकी आंखें ऐसे खुलेंगी कि आपको सब दिखने लगेगा कि ये क्या है, हम कहाँ फंसे, कर क्या रहे हैं, उद्देश्य क्या है और हम क्या कर रहे हैं, हम आए किस लिए थे और करने क्या लगे। अगर हम गीता पर मनन चिंतन कर पाए, गीता को समझ पाए, अगर हम बुद्धिमान बन पाए, तो हमें खुद समझ आएगा, खुद स्पष्ट हो जाएगा सब। हमको लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ फंसे हैं, उद्देश्य क्या है। इसको ऐसे समझो तो आप समझ पाओगे। अगर आपका 100 करोड़ का नुकसान हो जाए और एक तरफ 1 रुपया का नुकसान हो, तो चिंता आपको काहे की होगी। और अगर कोई 1 रुपया की चिंता कर रहा है और 100 करोड़ बर्बाद कर रहा है, तो हम लोग यही कर रहे हैं। हम 1 रुपया के चक्कर में 100 करोड़ बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जान नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि गीता का ज्ञान नहीं है, केवल गीता का ज्ञान नहीं। इसको बड़े सरल तरीके से मैं समझाने का, आपकी चेतना में जाके समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आपने मैथ नहीं पढ़ी होती, बिल्कुल कुछ नहीं पता मैथ का, 1 2 3 ABCD प्लस माइनस कुछ नहीं पता, तो आप बताओ, आप समझ पाते क्या आपका प्रॉफिट हुआ, क्या आपका लॉस हुआ? नहीं समझ पाते ना। ऐसे ही आपने अगर गीता को नहीं समझा तो आपका रियल प्रॉफिट क्या है और रियल लॉस क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बने रहोगे बहुत बुद्धिमान, अपने आप को हम लोग सर्टिफिकेट तो सबसे बुद्धिमान का देते ही हैं, अरे मैं तो बहुत, कुछ भी मानते रहते हैं। मतलब इंसान के विषय में क्या कहा जाए, कुछ भी मानते हैं, जो समझ में आए वो मानते हैं, जो विचार करे वो मानते हैं।
लेकिन जो सत्य है बस वो ही नहीं मानते। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में हमें समझा रहे हैं कि इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण क्या है कि वह दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई कमंडल पकड़े हुए तो महात्मा हो गया, नहीं। महात्मा का मतलब है वो दैवीय प्रकृति के संरक्षण में है, यानी वो राधा रानी के संरक्षण में है, वो संतों के, भक्तों के, गुरु के संरक्षण में है, वो उनके अनुसार जीवन जी रहा है, तब वो क्या है, दैवीय प्रकृति के संरक्षण में। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवीय प्रकृति के संरक्षण में रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय के भगवत गीता के 7:14 में की गई, जिसकी चर्चा हम लोग पहले किए थे। देवी हिरेशा गुणमयी मम माया दुरत्तया माँ में भी ये प्रपद्धन्ते माया में ताम तरंतिते। वहाँ भगवान बता रहे जो मेरी देवी प्रकृति, जो मेरे शरणागत है, वो मुक्त हो जाता है। किससे? माया से। माया मतलब भ्रम से, उससे मुक्त हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। ज्यों ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। भगवान की शरण अगर किसी ने ले ली तो अपने आप माया से मुक्त होगा कि नहीं होगा? अगर भगवान के चरण, आपको अगर भगवान पर विश्वास है, भगवान के नाम पर विश्वास है, भगवान पर फेथ है, तो आप संसार पर विश्वास करेंगे कि भगवान पर विश्वास करेंगे? अच्छा, इसको और सरल तरीका से समझो। संसार ने किसको धोखा नहीं दिया? संसार ने किसको धोखा नहीं दिया? एक आदमी लाओ। संसार क्या है? पहले ये समझ लोगे तो बात समझ आएगी। संसार का क्या? ये शरीर क्या है? संसार में ही है। ये परिवार क्या है? संसार में ही है। बेटा, बेटी, पत्नी, पति, रिश्तेदार, ये सब क्या है? संसार ही है। ये सब धोखा देते हैं कि नहीं देते? अरे जब ये शरीर ही धोखा देता है तो और के विषय में क्या कहा जाए? कितने दिन के लिए आपका शरीर आपके पास है? कभी भी धोखा दे देगा कि नहीं देगा? लेकिन उस पर पूरा विश्वास है। और भगवान ने किसे धोखा दिया? एक आदमी ले आओ। इस संसार ने किसे नहीं धोखा दिया और भगवान ने किसे धोखा दिया, ये ले आओ। लेकिन फिर भी हम इतने अभागे हैं कि भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, संसार पर ही विश्वास करते हैं। ये हमारी चित्तवृत्ति है। घूम फिर के संसार संसार संसार, भगवान पर विश्वास नहीं हो रहा है हमें। यही हमारा दुर्भाग्य है। ज्यों ही कोई भगवान की शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त, अपने आप मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, तटस्था शक्ति है ना जीव, तो अभी वो भौतिक प्रकृति के संरक्षण में जैसे ही मुक्त होता है तो क्या करता है? भगवान की शरण में जाता है। त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। भाई दो ही, मैं अभी चर्चा कर रहा था ना भाई, दो ही निर्देशन हैं। या तो व्यक्ति संसार में बसने के लिए संसार की अधिष्ठात्री देवी पत्नी को प्रसन्न करेगा, या आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए आध्यात्मिक जो व्यवस्था है उसके संरक्षण में, यानी गुरु और राधा रानी के संरक्षण में जाकर के उनको प्रसन्न करेगा। और ये दो ही तरह के लोग संसार में दिखते हैं आपको। जितना भी संत समाज है वो सब अपने अपने गुरुजनों को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या किया कि नहीं किया बताओ? और जितना सांसारिक समाज है वो सबने अपना शरीर, पत्नी और बच्चों को संतुष्ट किया कि नहीं किया? उसका एक ही उद्देश्य है। संसारी जीव का एकमात्र उद्देश्य है शरीर और शरीर से जुड़े शरीरों का पोषण, बस। और जो आध्यात्मिक चेतना वाला जीव है उसका एक ही लक्ष्य होता है, कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए। वो संसार को संतुष्ट करने का ध्यान नहीं देता, वो भगवान को संतुष्ट करने का ध्यान देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संसार की उपेक्षा करता है। उपेक्षा करता है, लेकिन किस भाव से?
अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके नहीं, कर्तव्यों का निर्वहन छोड़ करके नहीं। लेकिन हाँ, अगर कर्तव्यों में कंपटीशन हो जाए कि ये कर्तव्य, तो वो परम कर्तव्य को ही प्रधानता देता है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। जो सब छोड़ दो, कोई चिंता वाली बात नहीं, इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति इस संसार को पूरा छोड़ देता है और भगवान की पूर्ण शरण में चला जाता है, तो इसमें कोई उसका नुकसान नहीं है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता। महात्मा का प्रयास होता है, वो क्या करता है, निरंतर अपने ध्यान को कृष्ण पर लगाए रखता है, क्योंकि वह भली बात जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकर्षित नहीं होते, और वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। भगवान का जो भक्त हैं, उनमें भी कई तरह के स्तर है, अलग अलग स्तर के भक्त होते हैं। लेकिन वास्तव में जो आध्यात्मिक जीवन की परमावस्था पर होता है, वो भगवान के विशेष जो मूल आदि स्वरूप है उसी से आकृष्ट होता है। और भगवान के मूल और आदि स्वरूप हैं राम स्वरूप और कृष्ण का स्वरूप। आप देखते हैं ढेरों संतों के मत को विचार करोगे तो देख लोगे। तुलसी बाबा जाते हैं वृंदावन में और ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो क्या बोलते हैं, तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण लो हाथ। तो क्या कह रहे हैं, बोले हमें हमारे राम जी का दर्शन कराओ। तो भगवान क्या करते हैं, धनुष बाण लेके खड़े हो जाते हैं अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए। मीरा जी क्या कहती हैं, मेरो तो केवल गिरधर गोपाल दूजो न कोई, यानी अनन्य भक्ति, केवल कृष्ण की भक्ति करेंगे, अन्य कोई भक्ति नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्य को अपमानित करेंगे, उपेक्षित करेंगे, नहीं। एक कृष्ण भक्त सबका सम्मान करता है। वो देवी को प्रणाम करता है, शिव जी को प्रणाम करता है, गणेश जी को प्रणाम करता है, हनुमान जी को प्रणाम करता है, लेकिन प्रणाम करके उनसे क्या कहता है कि मुझे कृष्ण भक्ति दो, कृष्ण की सेवा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक ही डिमांड करता है वो, क्योंकि उसका लक्ष्य एक है। वो जानता है कि परम ब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण है और उनको प्रसन्न करना मेरे जीवन का मूल लक्ष्य है। तो वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। अविचल सेवा का मतलब क्या होता है, बिना विचलित हुए, निरंतर। हम लोग निरंतर सेवा में लग पाते हैं? हाँ, तो यही गड़बड़ी है। हमें क्या करना चाहिए, भगवान की निरंतर सेवा में लगना चाहिए। ऐसा अभ्यास करना होगा, ऐसा जीवन ढालना होगा कि हमारा भगवान का चिंतन कैसा रहे, निरंतर रहे, अविचलित रहे। किसी भी परिस्थिति में मेरा चिंतन विचलित ना हो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।